चॉइस साहब, इन कागजात के मुताबिक इस ज़मीन के असल मालिक तो आप हैं, तो फिर ये कैसे दावा कर रहा है? SHO साहब, मैं तो जानता हूँ कि ये ज़मीन मेरी है, लेकिन ये नहीं मानता। इसको समझाएं कि ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहा है। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? बल्कि हाँ, नज़ीर। अरे तू पागल तो नहीं हो गया? क्या खामखा चौधरी साहब की ज़मीन के पीछे पड़ गया तू? तुझे इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि चौधरी साहब के पास ज़मीन के असल कागजात मौजूद हैं। SHO साहब, ये कागजात नकली तैयार किए इन्होंने। असली कागजात मांगे इनसे जो मैंने ज़मीन गिरवी रखते वक्त दिए थे उनको। उन पे मेरा नाम लिखा हुआ है। देख रहे हैं SHO साहब इसके काम। एक और इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर, और मैं तो ये ज़मीन गिरवी वाला काम ही नहीं करता। और मुझे ये बता, मेरी अपनी ज़मीन कम है जो मैं तेरी ज़मीन पर कब्जा करूँगा? यही तो मैं कह रहा हूँ चौधरी साहब, किस चीज़ की कमी है आपको जो मुझे गरीब की ज़मीन पे आपकी नीयत ख़राब हो गई है। SHO साहब, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये ज़मीन मेरी है। चौधरी साहब को कहें ये मुझसे पैसे ले और मेरी ज़मीन और असली कागजात वापस करें मुझे। ए खामोश, ना तेरे पास कोई गवाह है और ना कोई सबूत। मुफ्त में चौधरी साहब पे इल्ज़ाम तराशी किए जा रहा है। चौधरी साहब शरीफ इंसान है, खुद चल के आए हैं। अगर इनकी जगह कोई और होता तो अभी तक तेरे पे FIR करवा चुका होता। चौधरी साहब, तकरीब के लिए माजरत, आप जा सकते हैं। बड़ी मेहरबानी SHO साहब, आपने हक सच का फैसला किया है। और नज़ीर, तुझे अगर वैसी ज़मीन चाहिए थी तो मुझे बता देता, मैं तुझे कोई ज़मीन का टुकड़ा दे देता। इस तरह की घटिया हरकत करने की क्या ज़रूरत थी? SHO साहब, ये आपने सही नहीं किया। मजलूम की वजह जालिम का साथ दिया। चौधरी खावर ने नकली अब अगर कागज। तूने एक लफ्ज़ भी बोला ना तो तुझे पकड़ के हवालात में डाल दूंगा। और आइंदा के बाद चौधरी साहब की ज़मीन के इर्द गिर्द दिखी ना, अब जा यहाँ से, नजर ना आई। क्या बना? पुलिस अफसर ने तुम्हारी बात सुनी कि नहीं? हमें हमारी ज़मीन तो वापस मिल जाएगी ना? और कुछ बोलो तो सही, क्या बना? कुछ नहीं बना और ना ही कुछ बनेगा। मैं जब वहाँ थाने पहुँचा तो चौधरी खावर मुझसे पहले वहाँ मौजूद था, और तो और उसने हमारी ज़मीन के झूठे कागजात भी अपने नाम करा रखे हैं। SHO ने जब वो कागजात देखे तो मेरी बात उसने नहीं सुनी। उसने फैसला चौधरी के हक में दे दिया। क्या फर्जी कागजात? तो तुमने कहना था ना कि असल कागजात तो चौधरी के पास हैं, वो देखे तो पता चल जाता कि ज़मीन किसकी है। तो क्या मैंने कहा नहीं होगा उन्हें? मैंने हर चीज़ समझाई उन्हें। उन्होंने तो मुझे हवालात में डालने की धमकी दे दी। मुझे तो लगता है SHO चौधरी खावर के साथ मिला हुआ है। अब गई हमारी ज़मीन। ऐसे कैसे गई हमारी ज़मीन? तू हिम्मत करना, हार क्यों मान रहा है? तू किसी बड़े अफसर से बात कर, कोई तो सुनेगा ना हमारी। असलम भाई से क्यों नहीं बात करता? वो ज़रूर कोई रास्ता निकालेंगे। तू अभी जा, वक्त ना निकल जाए हाथ से। नसरीन, तू कहती है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नज़र कोई नहीं आती। अल्लाह वारिस है, तू जा, बिस्मिल्लाह तो कर, कोई तो होगा जो हमारी फरियाद सुनेगा। ओए कल्लू, नज़ीरे की ज़मीन पर 2-4 बंदे ठहरा दे, क्योंकि वो ज़रूर आकर कोई ना कोई ड्रामा करेगा। अगर करे तो उसकी हड्डी पसली तोड़ देना। जी चौधरी साहब, जो हुक्म आपका। ओहो, ये तो वाकई तेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। सबको पता है जमीन तेरी है और अपनी बहन की शादी के वक्त तूने चौधरी के पास गिरवी रखवाई थी, तो ये सब क्यों? असलम भाई, मुझे तो लगता है कि SHO चौधरी खावर के साथ मिला हुआ है, वरना वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? तू जब तक किसी बड़े अफसर के पास नहीं जाएगा तेरा मसला हल नहीं होगा। ऐसा कर, DPO या RPO के दफ्तर चला जा, वो तेरी जरूर सुनेंगे। मगर वो भी तो इसी शहर बैठे हैं ना, कहीं चौधरी खावर अपना असर रसूख वहाँ ना दिखा दे, फिर मेरा क्या बनेगा? अगर मैं लाहौर IG पंजाब के पास चला जाऊं तो कैसा रहेगा? ये भी ठीक है, मगर तू गरीब आदमी है, लाहौर जाने का तेरा बहुत खर्चा हो जाएगा। तू ऐसा कर, मुल्तान चला जा, एडिशनल IG साहब के दफ्तर। ये नज़दीक भी है और तेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। मैंने सुना है वो बहुत अच्छे अफसर हैं, गरीबों की बहुत सुनते हैं। भाई अगर ऐसी बात है तो मैं मुल्तान ही चला जाता हूँ। तेरी टांग का मसला ना होता ना तो मैं तुझे भी साथ लेकर जाता, पर खैर तू दुआ करियो। अल्लाह आसानी फरमाए तेरे लिए। हारिस, ये घास जाके ना भैंस को डाल दे। सलाम साहब। वालेकुम सलाम, आए बैठे।
जी बताएं। साहब मेरी दरख्वास्त आपने पढ़ ली होगी। मेरा नाम नज़ीर है और मैं बहावलपुर 6 चक का रिहायशी हूँ। मैंने अपनी बहन की शादी के वक्त अपनी ज़मीन के कागजात वहाँ के चौधरी खावर के पास रख के पैसे लिए थे और अब मैं उसे पैसे वापस भी कर रहा हूँ, मगर वो मेरी ज़मीन मुझे वापस नहीं कर रहा। मेरी ज़मीन पे काबिज़ है वो। तो क्या आप किसी मुतलका थाने गए थे? मेरा मतलब कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई आपने? जी साहब, मैं गया था थाने और मिला था वहाँ के SHO सुहेल साहब से, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ साहब। चौधरी खावर बहुत असर रसूख वाला बंदा है और SHO से भी दोस्ती है उसकी। चौधरी खावर ने मेरी ज़मीन के असली कागजात छुपा लिए हैं और अपने नाम के नकली कागज़ बनवा लिए हैं, और वही कागज़ जब उसने SHO साहब को दिखाए तो SHO साहब ने मुझे हवालात में डालने की धमकी दे दी। साहब मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी मदद करें, मेरी मदद करें साहब, मेरी मदद करें। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ साहब, मैं बहुत। देखिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वाकई हक पे हैं तो आपको आपकी ज़मीन ज़रूर मिलेगी। मैं अभी DPO बहावलपुर से बात करता हूँ और आपके केस की इंक्वायरी करवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। DPO बहावलपुर को मिलाएं। सर, हाँ, मैंने आपका केस रीड कर लिया है, तो मैं इसको देख लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। DPO साहब बहावलपुर बोल रहे हैं? जनाब से रिश्ते सौदनिया बात करना चाह रहे हैं, प्लीज़। वालेकुम सलाम। जी कराएं बात। सर प्लीज़ होल्ड कीजिए। सर DPO साहब बहावलपुर लाइन। जी करवाएं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। आपके इलाके का एक शख्स मेरे पास ऑफिस में आया हुआ है। वो अपना नाम नज़ीर अहमद बता रहा है और चक 6 BC का रिहायशी है। इसकी ज़मीन का एक इशू है। जी सर, हुक्म करें। इसने अपनी ज़मीन के कागजात वहाँ के किसी चौधरी खावर के पास रखवा के कुछ पैसे उधार लिए थे। अब ये पैसे वापस करके अपनी ज़मीन वापस लेना चाह रहा है, लेकिन वो चौधरी इनकारी है। क्या आपको मालूमात है इस बारे में? जी सर, मैं समझ रहा हूँ, चौधरी खावर है इस इलाके का वडेरा। जी ठीक है। और इनका कहना है कि मुतलका थाने का SHO सुहेल इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ है। आप इस मामले को खुद देखें और मुझे 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करें। बाकी इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा कि गरीब का हक किसी सूरत नहीं मारा जाना चाहिए। मैं समझ गया हूँ सर, मैं इस सारे मामले को पर्सनली देखता हूँ और उसके बाद आपको रिपोर्ट करता हूँ। वेरी गुड। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने DPO बहावलपुर से कह दिया, वो आपका मसला खुद देखेंगे। अब आप मुतमईन रहें, आपका मसला जल्द हल हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी आपकी साहब, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझ गरीब को आप इतनी इज्जत देंगे। अल्लाह आपकी खैर करे साहब, अल्लाह आपके बच्चों की भी खैर करे, आपके बच्चों की भी खैर। आमीन। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फिर भी मसला हल ना हो तो बिला झिझक मेरे पास आ जाना। जी शुक्रिया साहब जी, शुक्रिया। खैरियत तो है SHO साहब, इतनी भी क्या इमरजेंसी है जो आपने इतनी जल्दी में मुझे बुला लिया? चॉइस साहब, बात है सीधी और साफ। नज़ीर एडिशनल IG साहब के पास पहुंच गए आपकी और मेरी शिकायत लेके, और एडिशनल IG साहब के हुक्म के मुताबिक DPO साहब इस मामले को खुद देख रहे हैं। अब है मेरी नौकरी का सवाल, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हैं SHO साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? वो वहाँ तक पहुँचा कैसे है? ये तो मैं नहीं जानता चॉइस साहब कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचा। मैं बस एक बात जानता हूँ कि अगर उसको ज़मीन वापस ना मिली तो मेरी तो नौकरी जाएगी ही जाएगी, साथ में आप भी जेल जाएंगे। अगर मेरी बात माने तो उसको आज ही ज़मीन के असली कागजात वापस दे दें, वरना नकली कागजात काफ़ी हैं आपके जेल जाने के लिए। हाँ, इस चीज़ की नौबत नहीं आई कि SHO साहब आप बेफिक्र हो जाएं। मैं उसको उसकी ज़मीन और कागजात वापस कर देता हूँ। एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के पीछे क्या बात को आगे बढ़ाना? कुछ नहीं होता आपको और ना ही मुझे। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। देख, मैंने तुझसे कहा था ना कि किसी बड़े अफसर के पास जा, हमारी मदद जरूर करेंगे। सुन ली ना बड़े अफसर ने तेरी बात? नसरीन, तूने बिल्कुल सही कहा था। एडिशनल IG साहब बहुत अच्छे इंसान है। मुझ गरीब को इतनी इज्जत दी, कुर्सी पे बिठाया, पानी पिलाया और बड़े सुकून से मेरी सारी बात सुनी और फ़ौरन DPO साहब को कॉल की और कहा कि मेरा मसला खुद हल करें।
नज़ीर जल्दी बाहर आ, मैं देखता हूँ। तुझसे चौधरी साहब ने बात करनी है। यार नज़ीर, तुझे एडिशनल आईजी के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? हम बैठकर बात कर लेते। खैर कोई बात नहीं, ये ले ये अपनी ज़मीन के कागजात और जाकर संभाल ले अपनी ज़मीन। मेरा कोई बंदा नहीं है वहाँ पर। अब थोड़ा मुस्कुरा भी दे। बड़ी मेहरबानी आपकी चौधरी साहब, मैं आपको पैसे अभी ला देता हूँ। और पैसों की टेंशन ना ले, बाद में दे दियो। तू भी यहीं है और मैंने भी कहीं नहीं जाना, बेफिक्र है। नसरीन, नसरीन सुना तूने? हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया, शुक्र अल्लाह पाक का, और शुक्रिया एडिशनल आईजी साहब का भी। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। आए आए बैठें, बताएं आपका मसला हल हो गया? जी साहब हो गया। साहब आपने मुझे गरीब पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं ये अपनी खुशी से मिठाई लेकर आया हूँ साहब, आप इसे कबूल फरमाएं। आप अपनी खुशी से मिठाई लेके आए हैं, इसका शुक्रिया, लेकिन ये मैं नहीं ले सकता, क्योंकि इस कुर्सी पे हम लोगों के मसाइल हल करने के लिए तो बैठते हैं, और मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया, अपना फ़र्ज़ निभाया है। साहब इस गरीब का आपको दिल से सलाम। आज मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि जो लोग बातें बनाते हैं पुलिस के बारे में वो सब फर्जी हैं जनाब। आप जैसे नेक, ईमानदार, बहादुर पुलिस ऑफिसर भी हैं जो लोगों के दुख दर्द परेशानी को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि फौरी हल भी करते हैं साहब। सलाम आपको साहब, सलाम। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।